Yes. Good morning to all. अंजलि, गौरव, गौरव सिंह, कुलदीप, मनोज, नीतीश, रेडमी 9, रिया, संजीव, शैलेंद्र, सुष्मिता, तृप्ति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कुलदीप, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही मेरी? माय वॉइस इज कमिंग? लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? उत्कर्ष, उत्कर्ष कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? उत्कर्ष, यू वांट टू से एनीथिंग? Just type in the chat box if you want to ask me something. प्रिंटर हो गया था ना? ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंटर पढ़ा था। उसमें आप रिवीजन में हमारा तुम लिंक देख लेना, वीडियो लिंक भेज देंगे उत्कर्ष। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर देगा, हम वीडियो लिंक भेज देंगे लास्ट क्लास का। वैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो देख लीजिए एक बार, हमने सेव करके शायद रखा था। देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? ये है लास्ट क्लास से भी पहले का भी है, एक साथ ही है सारा। जैसे जिसमें हमने बताया था टेक्नोलॉजी प्रिंटर की इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, और तो रोम दूसरी क्लास है ये नहीं है, ये है आपका।
जिसमें आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताया था, और इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताया था कि ये नॉन इम्पैक्ट होता है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और लेज़र प्रिंटर के बारे में डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए। इनपुट डिवाइसेस, प्रिंटर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब न्यू जो टॉपिक है, एक सेकेंड। हेडिंग डालिए इनपुट डिवाइस। देखो, इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस की कुछ कैटेगरीज होती हैं, लाइक पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस, टाइपिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस। हाँ, यहीं से स्टार्ट कर रहा है अभिषेक, अभी बस जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रगति। और गुड मॉर्निंग अभिषेक, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस, आपको हेडिंग डालनी है इनपुट डिवाइस। लास्ट क्लास हम लोग प्रिंटर पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इनपुट डिवाइस हमें पढ़ना है। इनपुट डिवाइस को, इनपुट डिवाइस की बेसिकली ये कैटेगरी है जो आपके एग्जाम में पूछता है ना। तो आपके एग्जाम में कोई डिवाइस दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया कीबोर्ड। अब पूछेगा कीबोर्ड किस टाइप की डिवाइस है, तो आप कहेंगे कीबोर्ड हमारी टाइपिंग डिवाइस है। ठीक है। जैसे आपको दे दिया माउस, तो माउस किस कैटेगरी की डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो सबका यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे पॉइंटिंग डिवाइस, अब पॉइंटिंग डिवाइस में आपका आ जाएगा, इसको लिखना शुरू कर दीजिए। पॉइंटिंग डिवाइस में आपका माउस आ जाएगा। ठीक है। इसमें आपको लिखना है पॉइंटिंग डिवाइस में, आपको आप यहाँ पे लिखिए पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल माउस। और जिस पेन से हम लिख रहे हैं, ये जो पेन है यहाँ पर हमारे सामने में, आप ये देख सकते हैं। ठीक है। आपने क्लास में भी देखा होगा। तो ये हमारा है लाइट पेन। लाइट पेन, जॉयस्टिक, जिसे वीडियो गेम खेला जाता है। ठीक है। लाइट पेन, जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। और टाइपिंग डिवाइस में जो डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड।
स्कैनिंग डिवाइस में जो डिवाइसेस हैं, दैट इज, यहाँ पर हम स्कैनिंग डिवाइस अलग से बता देते हैं। और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस में जो डिवाइस आती है दैट इज माइक्रोफोन, माइक। वैसे हम यहाँ पर ये माइक लगाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा हमारा माइक है ये। तो ये माइक्रोफोन इज व्हाट, टू प्रोवाइड द इनपुट इन वॉइस सिग्नल। ये वॉइस सिग्नल को रिसीव कर रहा है और कंप्यूटर को दे रहा है। और आपके जो आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो उसके स्पीकर से आउटपुट निकल रहा है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। हमारा ये जो माइक है ये इनपुट डिवाइस है। आपको कुछ पूछना होता है, अगर आप अपना माइक ऑन करें तो आप अपने माइक में जो भी बोलते हैं वो हमें सुनाई पड़ेगा, तो हमारे स्पीकर यानी आउटपुट डिवाइस से आउटपुट निकलेगा और आपके माइक से वो इनपुट हो जाएगा। तो आवाज को इनपुट देने के लिए, आवाज को इनपुट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोफोन। ठीक है। अब इसी में स्कैनिंग डिवाइस जो लिखा हुआ है इसी को और थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। स्कैनिंग डिवाइस, आप लोग भी अलग से हेडिंग डाल लीजिएगा चाहे तो। स्कैनिंग डिवाइस में जो डिवाइस यूज होती है उसको हम कहते हैं स्कैनर। ठीक है। अब स्कैनर कई तरह के होते हैं, स्कैनर के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स अब देख लेते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, और फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है। हैंड हेल्ड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर, ये स्कैनर्स हैं। जिसमें से आपको अगर देखना है कि कैसे होते हैं स्कैनर, तो उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम यहाँ दिखा देते हैं कैसे ये होते हैं स्कैनर्स। नाम से जैसे दिख रहा है, जैसे हमने लिखा है हैंड हेल्ड स्कैनर, तो हैंड हेल्ड स्कैनर, ये इस तरह के जो स्कैनर्स होते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं सामने। ये आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखे होंगे, बिलिंग करने में यूज होता है ये देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर, जो कि बार कोड को रीड करते हैं। तो इस तरह के जो स्कैनर होंगे वो हमारे हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया, हैंड हेल्ड समझ में आ गया। ये सब देखा होगा आपने, बिलिंग काउंटर वगैरह पर होते हैं ये हैंड हेल्ड स्कैनर। इसी तरह से आपके शीट फेड स्कैनर देखते हैं। शीट फेड स्कैनर कैसे होते हैं। शीट फेड इस तरीके के स्कैनर्स होते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसमें आप शीट ऐसे डाल देंगे और वो स्कैन करके इसको कंप्यूटर में डाल देगा। जैसे अगर बहुत पहले फैक्स मशीन वगैरह देखी होगी तो उसमें एक तरफ से डॉक्यूमेंट डालते हैं, दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं। या जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट को आपको स्कैन कराना है तो ये एक तरफ, जैसे आपका लेमिनेशन होते है, लेमिनेशन मशीन, लेमिनेशन मशीन में एक तरफ से ऐसे जाता है और दूसरी तरफ से निकल आता है। उसी तरीके से इसमें जैसे आपने मार्कशीट डाली तो वो स्कैन करते हुए दूसरी तरफ से मार्कशीट निकाल के दे देगा, और मार्कशीट का डेटा चला जाएगा किसमें, कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा, वो कंप्यूटर के डेटा को स्कैन कर लेगा। ठीक है। ये आपके शीट फेड स्कैनर है, देखिए यहाँ पर ये स्कैन कर रहा है, ये मार्कशीट टाइप का ऐसे दे रहा है और ये स्कैनर इसको स्कैन करके इसका डेटा कंप्यूटर में डाल देगा, इसको हम शीट फेड स्कैनर कहते हैं। अब आप यहाँ पे लिखिए शीट फेड हो गया, हैंडल फ्लैट बेड, फ्लैट बेड स्कैनर। अब फ्लैट बेड देखिए स्कैनर कैसा होता है, ये ऑफिसेज वगैरह में जनरली आपको देखने को मिल जाएगा,
जिसमें बस प्लेट को ऐसे ऊपर से कैप उठाना है और इसके अंदर कुछ भी आप रखिए और स्कैन कर दीजिए। सब में ऐसे, जैसे ऑफिसेज वगैरह में ये स्कैनर बहुत आम है, इसको हम कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। तो ये हमारे फ्लैट बेड स्कैनर है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ स्पेशल टाइप के भी स्कैनर होते हैं, सम स्पेशल स्कैनर्स। वो देखते हैं कौन से स्पेशल स्कैनर। तो ये हैंड हेल्ड जो आपका था, ये जनरली बिल के लिए, बिल स्कैन में यूज होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। और शीट फेड, ये आपके ऑफिस में यूज होता है। और फ्लैट बेड, ये भी आपके ऑफिसेज में यूज होता है। कुछ स्पेशल स्कैनर्स हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं स्पेशल स्कैनर, लाइक MICR। इनका सबका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछता है। OBR, MICR, OBR, OMR, OCR। ठीक है, सबका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OBR इज ऑप्टिकल बार रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप के स्कैनर्स हैं। अब ये बात आती है कि ये यूज कहाँ पर होते हैं। तो लाइक जैसे ये जो MICR है, ये आपके बैंक में यूज होते हैं। बैंक में ये डिमांड ड्राफ्ट और DD को चेक करने के लिए यूज होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट है और चेक है कि इनका वेरिफिकेशन करते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। और ये जो आपका ऑप्टिकल बार रीडर होता है, ये वही बिलिंग काउंटर पे जो आपके प्रोडक्ट्स में जो बारकोड्स होते हैं। बारकोड कैसे होते हैं? ये इस तरह के होते हैं बारकोड। अभी हमने देखे यहाँ पर, देखिए बारकोड, ये इस तरह से, ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बार कोड या QR कोड। ठीक है, तो उनको स्कैन करने के लिए ये यूज होता है। प्रोडक्ट में जनरली प्रोडक्ट के प्राइस वाइज में एक स्टिकर चिपका रहता है, तो वही हमारा ये बार कोड कहलाता है। उसको रीड करने के लिए जो स्कैनर यूज होता है, दैट इज OBR, ऑप्टिकल बार रिकॉग्निशन। ये बिल्स के लिए यूज होता है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हैंड हेल्ड है, ये जो हैंड हेल्ड हमने आपको बताया, ये हैंड हेल्ड स्कैनर, ये कहाँ पर यूज हो रहा है? ये यहाँ पर यूज हो रहा है आपका OBR में, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ठीक। और ये जो OMR है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये यूज होता है आपका एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन में यूज होता है। आप लोगों ने वनडे एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे या एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, तो आपने OMR शीट भरी होगी पेंसिल से। तो OMR शीट को चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, दैट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और ये जो OCR है, ये आपका क्या करता है?
ये प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए, इट इज यूज टू रीड, रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि कुछ भी लिखा होगा उसको ये रीड करके कंप्यूटर में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, ये डिवाइसेस होती कैसी हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन डिवाइसेस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, जस्ट हैव अ लुक। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए डिवाइसेस हैं, ये सब इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन भी लिख लीजिए आप लोग इनपुट डिवाइस में। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर लिखिएगा इसको, टच स्क्रीन को पॉइंटिंग डिवाइस में लिख लीजिए, टच स्क्रीन को। हम लोग यहाँ पर अपने वाले में भी लिख लेते हैं नोट्स में, यहाँ पॉइंटिंग डिवाइस में भी यहाँ पर आप लिख लीजिए ये टच स्क्रीन। हाँ, क्यूआर बार कोड स्कैनर भी आप इस ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें यहाँ टच स्क्रीन जरूर डाल लेना, ये इसमें पॉइंटिंग डिवाइस में डालना है, पॉइंटिंग डिवाइस में टच स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपका टच स्क्रीन, ये ट्रैक बॉल दिख रहा है आपको यहाँ पर राइट में, देखिए ये आपको ट्रैक बॉल दिख रहा है, ये ट्रैक बॉल ऐसा होता है। वेब कैमरा, ये कैप्चरिंग डिवाइस है, एक कैप्चरिंग डिवाइस भी आप लिख लीजिए, कैमरा, कैप्चरिंग डिवाइस में हम लोग कैमरा लिख लेंगे। यहीं पर जो हम लोग ने शुरू में लिखा था ना, यहाँ पर एक और कैटेगरी लिख लीजिए, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन है, यहीं पे लिख लीजिए कैप्चरिंग डिवाइस। तो कैप्चरिंग डिवाइस में यहाँ पर लिख लीजिए कैमरा। अब ये कैमरा डिजिटल कैमरा भी हो सकता है, वेब कैमरा भी हो सकता है, तो जनरली कंप्यूटर में वेब कैमरा हम यूज करते हैं, वेब कैमरा वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कैमरा जो है पिक्चर क्लिक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, ये प्रिंटर है, फ्लैट बेड स्कैनर। अब देखिए ये फ्लैट बेड स्कैनर यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने। ठीक, फ्लैट बेड देखिए कैसा वर्किंग कर रहा है, यहाँ पर हम लोग वर्किंग भी देख सकते हैं। देखो यहाँ इसकी वर्किंग है, ये ऐड आ रहा है। ये फ्लैट बेड स्कैनर दिख रहा है आपके सामने में, ये यहाँ पर, ये देखो, ये बुक को स्कैन करने के लिए यूज होता है। ओसीआर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी ओसीआर दिखा ही रहे हैं आपको, रुक जाइए। पहले ये देख लीजिए, फ्लैट बेड देख लीजिए, फ्लैट बेड ये इस तरह से स्कैन कर लेता है ये। ठीक है, ये इसमें बुक को अंदर रख दिए, ये टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, देखिए आप टच स्क्रीन, ये भी इनपुट डिवाइस में आ गई, ये इसी पे टच करके इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इस बुक को स्कैन कर लेते हैं अंदर रख करके इसमें। ठीक है,
दिस इज योर फ्लैट बेड स्कैनर। ये आपका शीट फेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर भी देख लीजिए। शीट फेड स्कैनर कैसा वर्क करता है। ये शीट फेड स्कैनर। देखो, ये देखो, ये फोटो इन्होंने स्कैन कर लिया ना, इसको हम कहते हैं शीट फेड स्कैनर। अब ये सब स्कैन करते चला रहा है, ये सब कंप्यूटर में जा रहा है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कंप्यूटर में जा रहा है ये सब डेटा। ठीक है, दिस इज योर शीट फेड स्कैनर। ये और भी इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी सारी। ये एम आई सी आर है। एम आई सी आर को हमने बताया ना, बैंक में चेक्स वगैरह को, तो एम आई सी आर देखिए कैसे वर्क करता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये डिमांड ड्राफ्ट और चेक वगैरह को चेक करता है कि ये नकली असली को चेक करता है और उसको स्कैन कर लेता है। ये देखो, इसमें ये एम आई सी आर है। ये डीडी और चेक को कैसे कनेक्ट करता है, मतलब चेक कैसे करता है, ये देखिए आप। ये देखो, बैंक में ऐसे चेक लगा दिए जाते हैं और इनको स्कैन करके ये दूसरे साइड से बाहर निकाल देता है। दिस, ये देखो वर्क है, एम आई सी आर का वर्क ये देखो। ऐसे एम आई सी आर वर्क करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये एम आई सी आर है, आप लोगों ने देख लिया, बैंक में हो सकता है ना देख पाए जा करके। एम आई सी आर, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। बाकी ये तो खैर माइक्रो कोड वगैरह का इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी आपका एम आई सी आर है। ये है ओ सी आर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो आप पूछ रही थी प्रगति, वो ये है। ये क्या कर रहा है कि जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको स्कैन करेगा और कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको कंप्यूटर में इनपुट ले लेगा। देखिए कैसे काम करता है ये। किसी भी मेटल की चीज पर या किसी प्रोडक्ट पे भी कुछ लिखा है उसको भी ये इनपुट कर लेता है। जस्ट हैव अ लुक हाउ इट्स वर्क। देखो, यहाँ पर इसने क्या करा है ना, ये यहाँ पर एक वॉच लगाई है, वॉच। वॉच के पीछे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अब ध्यान से देखो। ठीक है, ये इसने यहाँ पे ये स्कैनर रखा हुआ है जो व्हाइट कलर का है, इस पे ये इसने वॉच लगाई, यहाँ पर वॉच के पीछे जो है नंबर है, वो नंबर यहाँ पर स्कैन कर रहा है ये। ठीक है, देखिए, और वो स्कैन करके ये नंबर को आपके सामने में देखिए, यहाँ पर ये वॉच के पीछे का नंबर है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो स्कैनर का काम ही ये होता है कि ये आपके इनपुट को बचाता है कि आपको कीबोर्ड से इनपुट ना करना पड़े। ठीक है, कम से कम इनपुट करना पड़े। ठीक, ये देखो इसने वॉच यहाँ पे लगाई, और वॉच लगाने के बाद ये नंबर यहाँ पे सामने आ जाता है। फिर यही नंबर आपके स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ना, जो भी इनका सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में ये फिल हो जाता है, ऑटो फिल हो जाता है नंबर। तो ये आपका ओ सी आर होता है जो टाइपिंग को आपकी बचाता है। ठीक, ये है, जो भी लिखा हुआ है उस लिखे हुए इमेज को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर के उसमें। और ये देखिए आपके ट्रैक बॉल्स हैं। ये ट्रैक बॉल जनरली आपके गेम्स वगैरह में यूज होता है, या अल्ट्रासाउंड मशीन या सिटी स्कैनिंग मशीन्स वगैरह में
ट्रैक बॉल यूज होता है। ट्रैक बॉल में ये जो बॉल लगी इसी को हम ट्रैक बॉल कहते हैं। इस बॉल को मूव करने पे माउस पॉइंटर मूव होता है। बस इसका इतना ही काम होता है, माउस पॉइंटर को मूव कराना। बाकी ये हैंड आपका हैंड हेल्ड स्कैनर है। हैंड हेल्ड स्कैनर को भी देख लीजिए ये कैसे काम करता है। जस्ट हैव अ लुक द वर्किंग ऑफ हैंड हेल्ड स्कैनर। कॉल आ गई थी, हमने साइलेंट कर दिया उसको, थोड़ा साइलेंट हो जाए। ओके, साइलेंट हो गया। ये देखिए आपका इसमें दिखाएगा हाउ स्कैनर वर्क। ये देखो, ये हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं जो काम कर रहे हैं बार कोड्स को। ये है आपके हैंड हेल्ड स्कैनर, इस तरीके से काम करते हैं। बाकी यहाँ शॉपिंग मॉल्स वगैरह में तो आपने देख ही लिया होगा, तो वो हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं। ये इस तरह के भी हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं जो एडवांस हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं। ये OMR है, जो आपके एग्जामिनेशन वनडे एग्जाम्स वगैरह में जो आप गोला भर करके आते हैं उसको चेक करने के लिए OMR यूज होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। देखिए ये कैसे काम करता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम में वर्किंग वगैरह तो नहीं पूछेंगे, फुल फॉर्म पूछेंगे। ये देखिए OMR शीट स्कैनर जो है ये आपका इस तरह से कॉपी चेक होती रहती है। ये डेटा अंदर कंप्यूटर में जाता रहता है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के हिसाब से, कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से ये उसको मैनिपुलेट कर लेता है। ये देखिए पूरा सब डेटा अंदर जा रहा है इसमें OMR शीट से। ये स्कैनिंग चल रही है, OMR स्कैनर इसको कहते हैं। ठीक है। लाइट पेन तो आपने देख ही लिया, लाइट पेन की वर्किंग देखने से कोई दिक्कत नहीं है, आपने देख लिया, हमने दिखा भी दिया आपको कि हमारे पास ये जो है ये लाइट पेन है। और इसी लाइट पेन से हम जो भी लिख रहे हैं वो पेंट ब्रश पे लिख रहा है। ठीक है, ये देखिए लाइट पेन, ये दिख रहा है आपको, लाइट पेन है। इसमें कोई इंक विंक नहीं है, बस ये टच, ये पॉइंटिंग का काम करता है, सरफेस को स्कैन कर लेता है। ये जॉयस्टिक्स हैं जिससे वीडियो गेम्स वगैरह खेला जाता है। दिस इज एंड ऑफ योर इनपुट डिवाइसेस। ATM मशीन में लगा रहता है वो कौन सा स्कैनर है? जो ATM मशीन में लगा रहता है वो वो देखिए ना क्या करता है, वो आपके जो क्या कहते हैं, जो कार्ड होता है, कार्ड को स्कैन कर लेता है। ठीक है, तो कार्ड को स्कैन कर लेता है, आप कार्ड को ऐसे करके उसमें लगाते हैं, तो वो एक फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। उसके अंदर फ्लैट बेड स्कैनर लगा हुआ है जिसमें आपने ऐसे डाला अपना ATM और फिर वो स्कैन करके फिर आप अपना ये निकाल लेते हैं, तो उसमें फ्लैट बेड स्कैनर लगा हुआ है ATM में। ठीक है, क्लियर है ये? नीतीश, प्रगति, OCR समझ में आ गया? और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनपुट डिवाइस। और बाकी क्या कहते हैं आपका जो कैमरा है वगैरह, ये माइक है, ये सब आप जानते ही हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनपुट डिवाइस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आप लोगों को? इफ एनी डाउट, चलो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
दैट्स इट। थैंक यू। हाँ, आज की क्लास में क्या फास्ट क्या रहा, तुम लोग को समझ में इतनी तेज आ जा रहा है, हम क्या करें? राजन, राजन कह रहे हैं क्लास थोड़ा फास्ट रहा, तुम लोग समझ ही जा रहे हो बहुत तेजी से। तुम लोग कोई क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं रहे हो तो इसलिए तेज चल गया। ठीक है। ओके, थैंक यू।